Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, as you can see that we are going to start English speaking course, and in this course we will stress on the things that will help us in speaking English language. We don't have to study each concept of English grammar. We will stress only on those things that will help us to communicate with each other, and at the end of English speaking course we will be able, inshallah, that we can understand the news in English. We can study our books that are in English medium, and we can communicate with each other in English very easily. But we have to practice as much as we can, because as we know that practice makes a man perfect. Now, as you can see that the first word here is English, and this is a language. This is a language. Just like we have so many languages in the whole world that are spoken by the common people, and this is also one of the languages. But this is not a common language. Why are people crazy to learn English language? Because I have already told you that this English language is a global language, right? अगर हम बोलेंगे कि ग्लोबल लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया में बोली जाती है. हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हम उर्दू में भी बताएंगे, हम कश्मीरी में भी बताएंगे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में डायरेक्टली समझ नहीं पाते हैं उनको इंशाल्लाह इससे मदद होगा, वो अच्छी तरह समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को. क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कई सारे बच्चों को कि वो समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट द टीचर इज सेइंग. इसलिए since our mother tongue is Kashmiri, so we will try to speak in Kashmiri language also. तो मैंने बोला कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये ग्लोबल लैंग्वेज है. अगर हम बोलेंगे ग्लोबल लैंग्वेज, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल लैंग्वेज. दैट मीन्स इफ यू नो द इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन गो एनीवेयर इन द होल वर्ल्ड. ये जरूरी नहीं है अगर आपको सिर्फ कश्मीरी लैंग्वेज आती है, अगर तुम तगन सिर्फ कशर जबान, अगर तुम अमेरिका गो, अगर तुम चाइना गो, अगर तुम बे कुन कंट्री मज गो, तुम हेकियो न तत्कन खलकन सतन पन फीलिंग्स, पन इमोशंस, पन आइडियाज शेयर करित क्या. इसलिए इट इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरीवन टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. समझ में आ रहा है कुछ? चूंकि क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर पीपल क्रेजी टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसके बहुत सारे रीजंस है. जस्ट लाइक एक वजह तो ये है कि ये पूरे दुनिया में बोली जाती है, क्योंकि आज तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जैसे आप जानते हैं कि ये जो सारा वर्ल्ड है जैसे एक गांव जैसा दिखता है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में कुछ होता है तो हमें उसी समय पता चलती है. वी गेट टू नो एवरी इंफॉर्मेशन विद इन नो टाइम, क्योंकि ड्यू टू द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की हुई है कि हम सेकंडों में जान सकते हैं कि किस कंट्री में क्या हो रहा है. तो इसलिए आज चूंकि लोग बिजनेस करते हैं, वो सिर्फ अपने कंट्री में बिजनेस नहीं करते हैं, उनको कई सारे मुल्कों में जाना पड़ता है अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए. इसलिए पहले उनको एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि वो उन लोगों के साथ रायता कायम कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं. सो इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव इंग्लिश लैंग्वेज. दूसरा वजह यह है कि दिस इज अ मीडियम ऑफ लर्निंग. मीडियम ऑफ लर्निंग. आज अगर आप किसी भी मुल्क की बात करें तो तकरीबन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इट हैज बीन टेकन एज अ मीडियम फॉर टीचिंग. ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता है, शुर पढ़ना इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल करना. तिकाज यम जन सान टेक्स्ट बुक्स यम जन सान मैगजीन्स यम जन सान न्यूज़ पेपर्स, दे आर ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर ना अस इंग्लिश लैंग्वेज आसि तगन क्या, तमिक मतलब गो अस रोजो यह जन असलियत आसि, यह जन बुनियादी खबर आसि, सह हेक न अस ताम वातिथ. गो अगर अस इंग्लिश लैंग्वेजस पे होल्ड आस, कम अज कम यीचाहन ज ये टेक्स्ट बुकन मज लिखित ये न्यूज़ पेपर्स पे लिखित, अगर अस समझी दैट मीन्स वी आर सक्सेसफुल. हम तो फिर कामयाब हैं.
या और एक वजह यह है कि जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर्स आते हैं एंड दोज पेपर्स आल्सो कम इन इंग्लिश लैंग्वेज, तुम सन पेपर ते कत मज इंग्लिश लैंग्वेजस मज। So these are some reasons that why we are crazy to learn English language. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे यूपीएससी एग्जाम, अगर आप लेंगे यूपीएससी, या अगर आप पीएससी एग्जाम्स लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे केएस एग्जाम होता है या जैसे आईएएस एग्जाम होता है, आईपीएस एग्जाम होता है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें जो पेपर्स आते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आती हैं। अगरचे हमारी कंट्री में हिंदी में भी आते हैं कुछ पेपर्स, बट we don't have to confine to only one country, we have to talk of the whole world, हमें पूरी दुनिया का देखना है। मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई चाहता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में एडमिशन लूँ, मतलब बह गस अमेरिका कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ने, तत पेपर त्रावन तुम सह आस इंग्लिश लैंग्वेजस अंदर या कुन त कंट्री मज, इसलिए यम क्या वजूहत क्या इंग्लिश लैंग्वेज हेचान, और अम इंसानस ये फायदे मिलान अगर कंस इंसानस आसान इंग्लिश लैंग्वेज, अम सुन स्टेटस थोड़ा बढ़ान, तिक in our society one who speaks English language तमिस क्या दिन, मतलब his attitude, his dignity that becomes differentiated from other people, मतलब बाकी खलक आसान अम सं डिग्निटी पे अलग, अमिस सारी वुचान आसान अलग अलग नजर, हे वो सा अम सं जबान, और बाकी यम खलक आसान तुम हैंग गसान, तुम दपान मतलब अगर तुम पे अम सं खोत आसन जानन मगर तुम पे ज्यादा कथ हेकन करित क्या दबाव पेवन, और मगर चूंकि वी आर कश्मीरी पीपल वी हैव MTI इशू, MTI इशू बोले तो मदर टंग इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल WE हम पढ़ते हैं, WE वी, इसको वी नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, वी पढ़ना है। ऐसे ही WORK क्या हुआ, वर्क, मगर ब्रोट पे स्टूडेंट्स क्या पढ़न वर्क, ऐसे PARK, लेकिन जब हम बच्चे थे पार्क। अगर इस पे यो इंग्लिश करहा कशर इंग्लिश करहा निब्रमिस सतन यमिस जन वन हु हैज गुड प्रोनाउंसिएशन, सो दप हम यम क्या इंग्लिश कर तमिस यह सन जबान समझ, इसलिए ज़रूरी जी अगर इंसान कह जबान बोलान आए, अगर आप उर्दू बोलते हैं तो आप उर्दू को उर्दू ही भाषा में मतलब बोलिए, उर्दू की तरह बोलिए, उर्दू कर मतलब ये आज उर्दू कर चलान, यह गस मतलब यम बोजन वाल आसन तमन गस जबान यी समझ, कम अज कम स्पीकिंग कोर्स यीचहन मतलब जि अगर कह इंग्लिश पे कह वन या लिखित गो सह हेन समझित, और अगर कह प्रिस क्या इंग्लिश पे गो तमिस हेकन इंग्लिश पे जवाब दित, अगर तमिस इंग्लिश पे कत बात कर वी आर सक्सेसफुल। समझ में आ रहा है? Now there is another issue that whenever we study any book, we find some words like we say that some word has been taken, it is a Greek word, sometimes we say that it is a Latin word, sometimes we say that it is a French word, etc. वजह यह है कि अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखेंगे, इसको हिस्टोरिकल रीजन, इसको बहुत कई रीजन्स हैं, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल ग्रीक्स की बात करेंगे तो पहले पहले वो दुनिया में बहुत पार्ट्स पे हुकूमत करते थे, मतलब इल तमो वारियान मुल्कन पे कब्ज कोर तम पतन यम साथ तमई बने रूलर, ठीक, और उसके बाद अच्छा यम साथ तमो हुकूमत कर तम साथ यह रूलर यम कॉमन पीपल आसान, अगर पे तमन क्या एप्लीकेशन पे त्रावी या क्या कत पे कर तुम खतर जरूरी जि तुम गि तमिस रूलर सज लैंग्वेज तगन, ठीक छा, या यम जन रूलर आसान यस यह जबान आसान अमुक असर तस पेवन हज जबान पे, जैसे मैंने आपको बोला पिछले लेक्चर में कशर पे वन प्याल, प्याल कशर लफ्ज, ठीक छा, यह बेस कंट्री पे आमुत, यथे कन इंग्लिशस मज वर्ड्स तुम यम जन इंग्लिश पन क्या तुम या ग्रीस पे यानी वन ग्रीक वर्ड्स या लैटिन वर्ड्स, ठीक छा, या फ्रेंच वर्ड्स, तिकाज यमन हुंद असर हसा पे इंग्लिश लैंग्वेज पे, यस यह जबान यम सात यम करान बेन मुल्कन पे हुकूमत,
ठीक छा यम पत यिहिंद वर्ड्स तुम हसा रले होंद मिसाल अगर तुम इंग्लिश अगर तुम बोलान मगर तथ इंग्लिशस मज सदे यिहिंद वर्ड त और तुम वर्ड गई पत तीत्या कॉमन अगर आज दपो प्यालस वनो प्याल अथ वनो जग मानेगा कोई नहीं। ऐसे ही हम बोलते हैं साइंस। साइंस क्या है, कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड जो निकला है सेंटिया, SCIENTIA। अगर हम बोलेंगे कि साइंस को हम आज से कोई दूसरा नाम बोलेंगे, ये नहीं, ये अब एडॉप्ट हुआ है, अब ये मुश्किल होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू चेंज इट्स नेम। ठीक है, इसलिए जो नाम रखा गया है इसके लिए हम वही फॉलो करते हैं, क्योंकि नहीं तो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब चूंकि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हर किसी जुबान के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, ये नहीं है कि हम डायरेक्टली उठाएंगे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वी विल नॉट डिस्कस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट वी आर हियर टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पॉइंट्स। हम बुनियाद देखेंगे, अगर इस बुनियाद ये समझ ठीक है, पता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हर कोई पॉइंट हमें समझ आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें फॉर एग्जाम्पल हिंदी अंदर या उर्दू अंदर अगर उर्दू निमो, उर्दू अंदर हरूफ कत्या तुम 37। अगर हम अरबी की बात करेंगे तो उसमें 28 या 29 जिनको हम क्या कहते हैं हरूफ तहजी या अल हरूफ अल हिजा इन अरबिक। ऐसे ही इफ यू टॉक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव लेटर्स, बट हाउ मेनी, 26। लेकिन यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बोला लेटर्स, अगर मैं बोलूंगा साउंड्स कितनी है तो साउंड्स हमारे पास है इंग्लिश में 44। कितनी साउंड्स है, 44, जिनमें से फिर कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ वॉवेल्स हैं, जैसे 24 कॉन्सोनेंट्स एंड 20 वॉवेल्स। बट इफ यू टॉक ऑफ लेटर्स, अगर हम देखें कि कितने हरूफ हैं इंग्लिश में, देन 26। फिर हम इनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। वन ग्रुप इज कॉल्ड एज, जोर से बोलिए, vowels, and the another group is called as, what is this, consonants. What, consonants, and this is vowels. And how many vowels are there in English? 5. अगर आपको कोई सवाल पूछे, if anyone asks you about the definition of vowels, what will you say? आप क्या बोलेंगे किसी को कि vowels क्या होते हैं? कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं, when we articulate these vowels, yes, this is right, you know the concept, but you are not able this time to tell the complete definition in English language. तो जब हम vowels को पढ़ते हैं, जो एयर ब्रीथ होती है वो किसी भी जगह माउथ में, थ्रू आउट द माउथ, इट डजंट स्टॉप, ये रुकती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ेंगे आ ई ओ यू, ठीक है ना, ये जो वॉवेल्स हैं, तो जब हम इन्हें पढ़ते हैं, जो जब एयर पास आउट होता है वो कहीं पे नहीं रुकता है, नीदर पार्शियली नॉट कंप्लीटली। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश? 21। तो अगर कोई बोलेगा कि बेटा मुझे बताइए व्हाट्स आर कॉन्सोनेंट्स, आप क्या बोलेंगे? शाबाश, उर्दू में ही बोलिए। वेरी गुड। कि whenever we articulate these consonants, जो एयर पैसेज होती है, जब एयर निकलता है, ठीक है, जो सांस निकलता है, इट इज पार्शियली obstructed or stopped or completely, या तो ये इसका आधा हिस्सा मतलब रुक जाता है पार्शियली, ठीक है, सम पार्ट ऑफ एयर गेट्स स्टॉप्ड, या तो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल इफ वी सी बी, तो अच्छी तरह समझ लेना कि पहले अगर हम अपने लिप्स ओपन रखेंगे ऐसे, जरा पढ़िए बी, नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आ ई ओ यू आई, तो कहीं पे एयर कांस्ट्रक्ट नहीं हो जाता है, स्टॉप नहीं हो जाता है। लेकिन जब हम कॉन्सोनेंट्स को पढ़ते हैं
तो एयर स्टॉप हो जाए पहले ही, बी बी। तो अगर हम इसको फिर साउंड देखेंगे ये हो गई ब साउंड, क्या ब। ऐसे अगर हम सी पढ़ेंगे, सी, आवर टंग टचेस विद दीज टीथ, ठीक है, दांतों के साथ जुबान टच करती है, सी सी। ऐसे डी डी, ऐसे एफ जी एच। तो कहीं ना कहीं पे ये जो एयर है ये स्टॉप हो जाता है, या तो पार्शियली और कंप्लीटली, या तो पूरी तरह से। तो वावेल्स कौन कौन है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में? ए ई आई, व्हाट इज दिस? ओ, व्हाट इज दिस? ओ, एंड दिस इज यू। दैट मीन्स वी हैव 5 वावेल्स, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? बी सी डी एफ जी एच जे डैश, इनके बगैर, ठीक है। Now after understanding some basic concepts we will proceed further. अब चूंकि अगर हम सिर्फ इतना ही याद रखें कि लेटर्स के टाइप्स, ये वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, इससे तो काम नहीं चलेगा। We have to understand some more concepts that will help us in speaking English language. तो उसके लिए जैसे आपने पढ़ा होगा उर्दू में लफ्ज किसे कहते हैं? मुंह से निकलने वाली बात को लफ्ज कहते हैं। फिर लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, कलिमा और महमिल। बामानी लफ्ज को कलिमा कहते हैं, बेमानी लफ्ज को महमिल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाय, चाय क्या छ? कलिमा। अगर बह वन हे चाया वाया चे था, चाय गई कलिमा, मगर वाय क्या छ? महमिल। यथाय कन पेना वेना या पेन क्या छ? कलिमा, मगर इस वेना वन यह क्या छ? यह महमिल। समझ आवा? ऐसे ही इंग्लिश में अगर हम देखेंगे कि जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं कि लफ्ज मुंह से निकलने वाली, हम इंग्लिश में बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वी से दैट दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। या फॉर एग्जांपल दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अगर हम देखेंगे यहां पे ये एक वर्ड है, दिस इज अनदर वर्ड, दिस इज अनदर वन एंड दिस इज अनदर वन, बट वी विल फोकस ऑन वन वर्ड। ये जो टी है दिस इज वन लेटर, दिस इज लेटर नहीं, क्या है ये? लेटर। अगर ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो दिस इज लेटर, बट इफ वी प्रोनाउंस इट in American pronunciation then this is letter, and this is another letter, this is another letter, and this is, that means in this word this this it has how many letters? इसमें 4 हरूफ हैं। तो इसका मतलब है कि जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उनसे क्या बनता है? वर्ड बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पे CTA, इज दिस अ वर्ड? CTA, नो, वी हैव नॉट सीन such kind of word. CTA, SATA, no, this is not a word. Now TCA, this is not a word, that means this is not a word, this is not a word. ऐसे अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल CAT, CA, तो जैसे ही मैंने CAT बोला, कैट, म्याऊ, तो आपको बिल्ली की शक्ल दिमाग में आई। तो समझना है कि जब लेटर्स आपस में मिलते हैं, अगर उन्हें तरतीब होगी, क्या होगी? तरतीब, प्रॉपर सीक्वेंस, प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर। और अगर वो हमें क्या देते हैं? कंप्लीट सेंस। क्या देते हैं? कंप्लीट सेंस, पूरा मायने देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं। और इससे क्या होता है? ये जो वर्ड होता है, एक तो ये हमें मायने दे, पहले इससे क्या होता है? प्रॉपर सीक्वेंस, तरतीब होती है किन की? लेटर्स की, खास तरतीब। उसके बाद ये हमें पूरा मायने देते हैं। और एक कंडीशन होती है जो कुछ बुक्स में लिखी होती है कि वर्ड की एक और खासियत है, ये इमेज ट्रांसफर करता है माइंड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलूंगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन योर माइंड, बट इफ आई से BAT, बैट, तो जैसे बैट, आपको स्टेडियम, ठीक है, पिच,
पिच की शक्ल आपके दिमाग में आ जाएगी। तो ये वो जरूरी कानत कह खिलाड़ी बैटस कथ सह शॉट रन वो अगर बह इथे वन बैडमिंटन शॉट ही ना जाल बैट इथे अगर मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल रोजदारी इफ्तार सहरी वक्त यू तुम दिमागस अंदर गो यह अकिस वर्डस पावर अत ताकत कर ट्रांसफर इमेज दिमागस मज या आइडिया कर फॉर एग्जांपल अगर बह वन एम AIM एम क्या गो मकसद तो पे पन याद मे डॉक्टर बन मे इंजीनियर बन कह वन मे बदल क्या बन टीचर ठीक गो या आइडिया ग ट्रांसफर दिमागस अंदर या इमेज ग ट्रांसफर दिमागस अंदर मगर कर कह वर्ड वन गो यथन याद थाउन जन ये वर्ड CAT कैट आर्डर आर्डर तस ठीक बे मीनिंग मीनिंग आर्डर से वन सीक्वेंस क्या वन इसे हम सीक्वेंस भी बोलते हैं SEQUENCE आर्डर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं सीक्वेंस खास तरतीब होती है इस वर्ड को मीनिंग को आप बोल सकते हैं कि इट हैज अ कंप्लीट सेंस या इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस यह हमें पूरा मायने देता है वर्ड ठीक है। तो जब आप देखेंगे कि कहीं पे भी अगर कोई वर्ड है अगर उससे लेटर्स का ऑर्डर नहीं है इफ देयर इज नो ऑर्डर ऑफ लेटर्स एंड इफ इट डज नॉट गिव अस एनी मीनिंग अगर इससे कोई माना नहीं निकलता है देन वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ वर्ड दिस इज नॉट अ वर्ड को हम बेटा क्या बोलते हैं उर्दू में लफ्ज। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि व्हाट इज अ वर्ड क्या होता है तो आप बोलेंगे कि यहां पे कंबाइन क्या हुई सी एक लेटर है ए अलग लेटर है टी अलग लेटर तो लेटर्स आपस में मिले जब हरूफ आपस में मिलते हैं और हमें माना देते हैं मानी तो उनसे क्या बनता है लफ्ज बनता है। तो इंग्लिश में बोलेंगे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ये हो गया एक पॉइंट। और इस कॉम्बिनेशन को क्या होनी चाहिए प्रॉपर ऑर्डर इसको होना चाहिए प्रॉपर सीक्वेंस बोलिए या प्रॉपर ऑर्डर और ये हमें क्या देना चाहिए मीनिंग COMPLET कंप्लीट मीनिंग। और एक कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का होता है कि इट ट्रांसफर्स एन इमेज और आइडिया फ्रॉम वन माइंड टू अनदर वन इससे एक इमेज बन जाती है दिमाग में। जैसे बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल एप्पल चूंकि शक्ल आई पाने दिमागस अंदर यथे कहीं वन बह लैडर क्या LADDER लैडर का मतलब सीढ़ी हेड गो जन तुम वनकस हेड़ खसान या वसान हेड़ हज शक्ल आई गो यह अकिस वर्डस ताकत या इमेज बनान दिमागस अंदर या आइडिया कह दिवन। फॉर एग्जांपल अगर बह वो वन बह जान क्या फॉर एग्जांपल आज हसा सर्दी चूंकि सर्दी बनाए शक्ल कह मगर फीलिंग यी तुम तूड़ लगान या इथे कन इट इज वेरी हॉट टुडे आज ज्यादा गर्मी अंदर किन ٲरक फटान गो या आइडिया गसान दिमागस अंदर ट्रांसफर या इमेज बनान। हैव यू गॉट इट नाउ इज इट राइट ओके। तो अभी तक हमने ये समझ लिया कि वर्ड क्या होता है वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हमें कोई पूछे कि वर्ड क्या होता है तो हम डायरेक्टली बताएंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वर्ड में हमेशा ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे। किसी समय फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा दिस इज अ पेन तो ये जो ए है ये क्या है
ये भी इस वक्त एक वर्ड है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जरूरी याद रखना है कि किसी समय वर्ड एक ही लेटर का बना होता है। या मैं बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा आई एम अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये आई इट एक्ट्स एज अ वर्ड एंड दिस ए आल्सो एक्ट्स एज अ वर्ड। तो हम ये बताएंगे कि वर्ड कभी एक ही लेटर का बना होता है या कभी ये ग्रुप ऑफ लेटर्स का होता है। कभी बहुत सारे लेटर्स आपस में मिलते हैं, फिर जब उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर होता है एंड इफ दे गिव अस कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, तो उसी से एक वर्ड बनता है। तो यहाँ पे ये जरूरी याद रखना है कि कभी वर्ड में सिर्फ एक ही लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे वर्ड की डेफिनेशन में।